नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो कि लड़कियां स्नातक पास की हुई है उन लोगों के 50,000 रुपया के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, जिसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बात ध्यान देना है कि किन किन लड़कियों का आवेदन होगा। जो 1/4/2021 से 31/12/2024 तक लड़कियां का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, उन्हीं लोगों का सिर्फ आवेदन होगा। जिन लड़कियों का 2025 में रिजल्ट अपलोड हुआ है उन लोगों का इन साल नहीं, अगले साल होगा रिजल्ट नहीं, उन लोगों का अगले साल ऑनलाइन होगा। तो बात करते हैं कि इस साल जो ऑनलाइन हो रहा है, इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन में लग रहा है जो सर्टिफिकेट है वो निवास प्रमाण पत्र, और उसके बाद मार्कशीट, फाइनल ईयर का मार्कशीट। तो बात करते हैं कि निवास सर्टिफिकेट। तो निवास सर्टिफिकेट का जैसे में मान लीजिए कि किसी लड़की का शादी हो गया है, तो उन लड़कियों का कहाँ का निवास लगेगा, मायके का लगेगा या ससुराल का लगेगा। इसमें बहुत सारी लड़कियां दुविधा में है कि उन लोगों का सर्टिफिकेट आखिर लगेगा कहाँ, निवास प्रमाण पत्र कहाँ का। तो उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि जिनका भी आधार कार्ड अपडेट हो गया है, यानी पीछे में जो होता है एड्रेस, जो ससुराल वाला एड्रेस चढ़ा गया है और पिता के जगह पर पति का नाम हो गया है, उन लोगों का ससुराल का ही निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और जिन लड़कियों का शादी हो गया है मगर उन लोगों का आधार में कोई अपडेट नहीं किया गया है, उन लोगों का निवास नैहर का ही बनेगा और नैहर का ही निवास पर हो जाएगा। हाँ, उसमें ध्यान देना है कि माता पिता का नाम जो है निवास में सही होना चाहिए। पिता का नाम जो सभी सर्टिफिकेट से मिलता जुलता हो। एक भी स्पेलिंग मीनिंग इधर उधर होगा तो हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ऑनलाइन करना है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसके लिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, लैपटॉप पर। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में गूगल में सर्च करना है मेधासॉफ्ट। उसके बाद मेधासॉफ्ट बिहार जो कि सबसे ऊपर ही आ जाएगा, जो कि ऑफिशियल साइट है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद खुल कर आ जाएगा अगला पॉपअप, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर एक नया पॉपअप खुल कर आएगा, इसको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा। उसके नीचे क्लिक हेयर फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, जिस पे क्लिक करना है। उसके बाद एक और नया पॉपअप खुल कर आ जाएगा, जिसको स्क्रॉल डाउन करना है और सभी निर्देशों को जो टिक कर देना है और आगे कंटिन्यू कर देना है। अब आगे आ जाइएगा, इसमें यूनिवर्सिटी नेम, जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हैं उसका नाम, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रिजल्ट नीचे में देखिएगा तो उसका डेट ऑफ पासिंग रिजल्ट दिया हो रहता है उसको, और मोबाइल नंबर डालकर और कैप्चा कोड को सही डालकर फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है। तब तक इंतज़ार कीजिए, साइट थोड़ा स्लो है, खुल रहा है।
योर रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट नंबर आर नॉट इन द लिस्ट, ये लिख रहा है, ये साइट का प्रॉब्लम है। इसको फिर से कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। देखिए इसके बाद OTP हैज सेंड टू मोबाइल नंबर, और जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला गया है। उस OTP को डाल लेना है यहाँ इंटर OTP वाला ऑप्शन में। तब तक OTP डाल रहे हैं। इंटर OTP में OTP डालकर और OTP मोबाइल OTP वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एक और अगला पॉपअप खुल जाएगा। देखिए उसके बाद ये आ गया, जिसमें सभी डिटेल को सही से भर लेना है। यूनिवर्सिटी नेम, ये सब, मोबाइल नंबर, मार्कशीट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, ईमेल ID, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार कार्ड, ये सभी भर लेना है सही से। जो जो डिटेल मांग रहा है, इसमें जो जो पूछ रहा है उसमें सही सही से भर लेना है। मार्कशीट से देकर मिला लीजिएगा। फादर का जो नाम है उसमें मेनिंग जो है उसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट नेम में भी जो मार्कशीट पर है, जो सर्टिफिकेट पर है, वहीं इसमें भी भरना है। बाकी सब सही सही भर लेना है और मिला भी लेना है इसको। उसके बाद आधार नंबर वाला में आधार नंबर भी लिखकर और वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक करना है। इसके बाद आधार आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे वैलिडेट एंड प्रीव्यू लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका अगला पॉपअप खुलेगा, जिसमें आपको सही से सब मिलान कर लेना है। देखिए लिख रहा है, कृपया सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग इत्यादि सही सही सत्यापित है। इसके बाद सभी को फिर से एक बार मिलान कर लेना है, देख लेना है। यदि गलत होगा, तब कोई गलत होगा तो यहीं से बैक जाकर उसको फिर से सुधार लीजिएगा, वरना रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। वो सब मिलाकर और ये रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट नंबर में जो कि निवास का नंबर डाल देना है। और इशू रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट डेट, जो कि जब का जिस तारीख को बना होता है वो तारीख कोना में ऊपर साइड में रहता है। और उसका PDF साइज 400 KB से कम का उसको बना लेना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है, अपलोड रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट वाला में। और नीचे में ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट, ये भी 400 KB से कम के और PDF साइज में ही रहेगा। और उसके बाद अपलोड करने के बाद कैप्चा कोड डाल कर रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसका ऊपर रहेगा सक्सेसफुल का दिखाई देगा। और इसके बाद आप यूज़र आईडी पासवर्ड आने का इंतज़ार कीजिए। उसके बाद आगे का फॉर्म आपको फिर से भर कर दिखाएंगे। इसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट कर लेना है।